नमस्कार, आप देख रहे हैं जन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर और डेन नेटवर्क। बिस्फी प्रखंड के ओपी क्षेत्र के एक गांव में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। 5 आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज। बेनीपट्टी एसडीपीओ कार्यालय में एसडीपीओ की अध्यक्षता में सभी थानाध्यक्षों की हुई समीक्षात्मक बैठक, मिले कई निर्देश। हरलाखी थाना की पुलिस ने घर से शराब बरामद मामले में तस्कर के घर को किया सील। शराब तस्करों में मचा हड़कंप। फुलपरास के विद्या बलान कोचिंग सेंटर में स्मार्ट क्लास का अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने किया उद्घाटन। मधुबनी नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल में आने वाले विभिन्न वाहनों व आवश्यक उपकरणों को मधुबनी डीएम ने समाहरणालय से हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। हरलाखी में खिरहर थाना की पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोर को किया गिरफ्तार, वाहन जब्त। बेनीपट्टी के वार्ड महासंघ के 11 सदस्यीय कमेटी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया मांग पत्र। डीएम अरविंद कुमार वर्मा ने जिलेवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने की अपील। अनाधिकृत पटाखा के खरीद व बिक्री दोनों पर रोक। मधुबनी एसपी सुशील कुमार की अध्यक्षता में आरक्षी केंद्र में शोक सभा का हुआ आयोजन। कर्तव्य के दौरान शहीद हुए एसआई वीरेंद्र कुमार एएसआई सुरेंद्र गहलत को दी गई श्रद्धांजलि। बिस्फी पुलिस ने भरनटोल में हुई बमबारी की घटना में फरार चल रहे मुख्य आरोपी को किया गिरफ्तार। भेजा थाना की पुलिस ने जोगिया गांव में धान की खेत से 10 कार्टून में रखे 82 लीटर विदेशी शराब की बरामद। और धनतेरस को लेकर बाजार में देखी जा रही विशेष चहल पहल, व्यापारी व दुकान सजकर तैयार। खबरें अब विस्तार से। बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक युवती का दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़िता के परिजनों के द्वारा 5 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई जा गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत पतौना ओपी क्षेत्र के एक गांव में एक युवती के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मामले को लेकर स्थानीय थाना में मोहम्मद सालिक, मोहम्मद आलमगीर सहित 5 अन्य लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज किया गया है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार युवती रात को अकेली अपने कमरे में सोई थी, तभी सालिक घर में घुसकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के द्वारा शोर मचाए जाने पर परिजन समेत आसपास के लोग इकट्ठा हुए। लोगों ने आरोपी को कमरे में बंद कर दिया, लेकिन आरोपित के परिजनों ने युवती के परिजनों के साथ मारपीट कर आरोपित युवक को वहां से छुड़ाकर भाग निकले। जानकारी देते हुए ओपी अध्यक्ष प्रहलाद शर्मा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएसपी अरुण सिंह की अध्यक्षता में अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न थानाध्यक्षों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में रात्रि व दिवागस्ती को तेज करने, शराब तस्करी पर पूरी तरह लगाम कसने, साथ ही सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाने सहित विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश निर्गत किए गए। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय स्थित एसडीपीओ कार्यालय प्रकोष्ठ में डीएसपी अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में
सभी थानाध्यक्षों की समीक्षात्मक बैठक हुई, जिसमें एसडीपीओ ने बारी-बारी से थानावार लंबित कांडों की समीक्षा की। साथ ही थानाध्यक्षों से लंबित कांडों के निष्पादन में आ रही समस्याओं का कारण पूछा और लंबित मामलों के निष्पादन लाने में सक्रियता दिखाने को निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने धनतेरस, दीपावली, काली पूजा और छठ पर्व के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने, फरार आरोपितों, तस्करों और वारंटियों को गिरफ्तार करने, गुंडा परेड करवाने, वरीय अधिकारियों व जनता दरबार से आए हुए जांच आवेदनों का त्वरित निष्पादन करने, रोको टोको अभियान चलाकर मंचलों पर कार्रवाई करने, क्षेत्र में विधि व्यवस्था दुरुस्त रखने, शराब बरामदगी वाले भवनों का अधिग्रहण कराने, शराब समेत अन्य कांडों में जब्त वाहनों की सूची पुलिस मुख्यालय को भेजे जाने, 100 समय कांडों का प्रतिवेदन भेजने, समय से केस डायरी संधारण करने, 100 समय सुबह, दिवा, संध्या और रात्रि गश्ती निकालने, वाहन जांच करने और अपराध नियंत्रण पर जोर देने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष मुहिम चलाकर कांड के फरार आरोपितों को गिरफ्तार करें, न्यायालयों और वरीय अधिकारियों के यहां से आए हुए जांच की गंभीरता से निष्पादन करना सुनिश्चित करें, अभियान चलाकर शराब तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजें और महीने में 2 बार गुंडा परेड कराना भी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी थानाध्यक्ष अपने अपने थाना क्षेत्रों में भ्रमणशील रहें तथा असामाजिक व उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर रखें। उन्होंने समय से एसआर और नन एसआर कांडों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का भी निर्देश सभी एसएचओ को दिया। मौके पर पुलिस निरीक्षक सह बेनीपट्टी के थानाध्यक्ष सीताराम प्रसाद, सहरघाट के एसएचओ धर्मेंद्र कुमार, खिरहर के अंजेश कुमार, हरलाखी के अनुज कुमार, औसी के हरिद्वार शर्मा और रीडर रंजीत कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। ये कांड जो लंबित कांड है ना, उसका समीक्षा था, कितना निष्पादन होगा इस माह में, और शराब जो वाहन है, वाहन जब्त किया जाता है उसका राजसात हेतु भेजना है। जिस भवन में, जिस कोठरी में या कहीं घर में शराब बरामद हुआ उसका कितना अधिग्रहण हेतु प्रस्ताव, उससे संबंधित में निकट भविष्य में ये अभी पर्व त्योहार है, उसके संबंधित जो अवांछित तत्व है और सामाजिक तत्व है उसका किन्हीं के अनुसार पे कार्रवाई हेतु भी दिया जा रहा है, जैसे शांतिपूर्वक संपन्न हो, और रोको टोको अभियान भी लगातार रहेगा ताकि असामाजिक तौर बेवजह के रूट पर नहीं। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही घर से शराब बरामदगी के अलग अलग मामलों में घर को सील कर दिया है। गौरतलब है कि 2 आरोपियों के घर को सील किया गया है और दोनों आरोपी सगे भाई हैं। वहीं इस कार्रवाई के बाद से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। हरलाखी थाना की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही घर से बरामद शराब कांड के अलग अलग मामले के आरोपित के घर को सील कर दिया है। दरअसल गुरुवार की दोपहर वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर थानाध्यक्ष अनुज कुमार अपने साथ पुलिस अवर निरीक्षक युगेश्वर सिंह, एएसआई थानी पासवान, आरपी यादव समेत सशस्त्र बल के साथ उमगांव गांव निवासी शराब तस्कर अनिरुद्ध यादव व राम सुंदर यादव दोनों भाई के घर को सील कर दिया है। गौरतलब है कि करीब 4 माह पूर्व एएलटीएफ व पुलिस की संयुक्त टीम की छापेमारी से उस घर से 71 बोतल नेपाली बियर व 6 बोतल नेपाली विदेशी शराब को बरामद किया गया था। इस मामले को लेकर थाना में कांड दर्ज है। इससे पहले 21 मई को भी एएलटीएफ की टीम व पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में ठीक उसी घर के फ्रिज में रखे 52 बोतल बियर और 13 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ था। इस मामले को लेकर भी थाना में कांड दर्ज है। इस बाबत थानाध्यक्ष अनुज कुमार ने बताया कि दोनों आरोपित सगे भाई हैं तथा दोनों कार्रवाई में उस घर से ही शराब बरामद हुआ था, जिसे सील कर दिया गया है। साथ ही आगे की कार्रवाई के लिए वरीय पदाधिकारी को रिपोर्ट भेजा जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के सिसवार में विद्या बलान कोचिंग सेंटर में स्मार्ट क्लास का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार ने फीता काटकर किया। मौके पर उपस्थित छात्र छात्राओं को उन्होंने शिक्षा एवं शिष्टाचार के संबंध में संबोधित किया। फुलपरास प्रखंड क्षेत्र के सिसवार बाजार स्थित विद्या बलान कोचिंग सेंटर में स्मार्ट क्लास का उद्घाटन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रभात कुमार शर्मा ने फीता काटकर किया। मौके पर उपस्थित छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए शिक्षा एवं शिष्टाचार पर विशेष रूप से चर्चा की गई। स्मार्ट क्लास की विशेषताएं भी बताई गई। कार्यक्रम में पूर्व प्रखंड प्रमुख रुपेश कुमार चांद ने ग्रामीण क्षेत्र में छात्र छात्राओं के भविष्य को लेकर स्मार्ट क्लास चालू करने पर विद्यालय का संचालन सरोज कुमार एवं मनोज कुमार को बधाई दिया। कार्यक्रम में प्रभारी फुलपरास थानाध्यक्ष मनोज कुमार, पूर्व सरपंच सुनील कुमार सुमन, देव कुमार यादव,
गंगा प्रसाद यादव, रामदेव यादव, धीरज कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में लोग एवं छात्र व छात्राएं उपस्थित रहे। कोचिंग के स्टूडेंट हैं और हम जानते हैं कि हम पहले भी स्मार्ट क्लास कर चुके हैं घर पे रह के, और हम जानते हैं कि इससे बहुत सारे फायदा हो सकता है। जो हमारे माइंड में मतलब पढ़ के या फिर समझ के नहीं आता, वो सुनने से कुछ ज्यादा आता है। और सर यही कर रहे हैं कि मतलब सुनने से हमको समझ में आए और सबको फायदा होगा। जैसे कि सबने कहा कि कमजोर स्टूडेंट इसको समझ सकता है, और हम भी कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, कमजोर स्टूडेंट समझ सकता है। स्मार्ट क्लास से बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे कि एग्जाम हम लोगों का होता है तो उसमें भी कहा जाता है कि विद्यार्थी अपना मन से लिखे, जो भी आंसर है ना बुक का कॉपी करे ना कुछ का, और समझने से दिमाग पे ज्यादा आता है। और इसी से हम कह सकते हैं कि मन से स्टूडेंट सब लिख सकता है एग्जाम में, जो कि एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर ला सकता है। इसलिए हम कहना चाहें और हम बहुत मतलब गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे जो सर है इसकी शुरुआत कर रहे हैं, और हम थैंक्स भी कहना चाहेंगे सरोज और मनोज सर को। बस इतना ही हम कह सकते हैं। शिष्टाचार हर संस्थान का, हर समाज का, हर संस्था का अपना एक नियम कानून है। उस नियम कानून का फॉलो करना, उस नियम कानून को पालन करना, डिसिप्लिन, शिष्टाचार। घर में जो अपने माता पिता का आदर करता हो, अपने बड़े भाई का आदर करता हो, छोटे का अपना सम्मान करता हो, उसी तरह कोचिंग में आकर के अपने टीचर का एक बेसिक चीज है। टाइमिंग, डिसिप्लिन, शिष्टाचार, ये सब बेसिक चीज है। उसके बाद आपका पढ़ाई का आगे बढ़ना शुरू होगा। इस तीनों में से कोई चीज आपका सही नहीं है तो सही ढंग से पढ़ाई नहीं होगा। कैसे वो लड़की हिम्मत करके बोली कि हम मतलब पहले बोलेंगे? ऐसा नहीं है कि बोलने की क्षमता सबको नहीं है, सबको बोलने की क्षमता है। तुमको लगता है हम वैसे नहीं बोल पाएंगे, बोलते बोलते करो, बोलना सीखो, कहीं बात करना सीखो, किसी टॉपिक पर अपने दो चार बच्चा हो मिल जाओ, कोई टॉपिक रखो, कोई मुद्दा रखो, उस पर दोनों बात करो। डेन न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र को पूरी तरह स्वच्छ रखने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए भी विभिन्न क्षेत्रों में लगातार फॉगिंग किया जा रहा है। वहीं इसी क्रम में मधुबनी समाहरणालय से डीएम ने विभिन्न क्षेत्रों में जाने वाले सफाई में उपयोग होने वाले विभिन्न वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा द्वारा समाहरणालय परिसर से नगर निगम मधुबनी के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में व्यापक साफ सफाई और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल में आने वाले विभिन्न वाहनों एवं आवश्यक उपकरणों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि आगामी त्योहार को देखते हुए और नगर निगम के क्षेत्र विस्तार को देखते हुए अतिरिक्त वाहनों की आवश्यकता है। आगे भी जनहित को देखते हुए आवश्यकता की अन्य वस्तुओं को नगरवासियों की सेवा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। मौके पर उपस्थित नगर आयुक्त अनिल चौधरी ने बताया कि जिलाधिकारी के दिशा निर्देश से नगर निगम मधुबनी अपने नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने को कृत संकल्पित हैं। इसी कड़ी में 12 ई रिक्शा और कचरे के समुचित उठाव के लिए 30 तिपहिया वाहनों को रवाना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम में मच्छरों के प्रकोप से बचने के लिए भी कदम उठाने के निर्देश दिए गए थे। इस परिप्रेक्ष्य में बड़ी फॉगिंग मशीन को भी कार्य संपादन हेतु रवाना किया गया है। इस अवसर पर सिटी मैनेजर राजमणि कुमार सहित बड़ी संख्या में निवर्तमान वार्ड पार्षद और अन्य नगर निगम वासी उपस्थित थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में बौरहर चौक से बल्लाराही को जाने वाली मुख्य मार्ग में खिरहर थाना की पुलिस ने सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं इसी कड़ी में वाहन चेकिंग के दौरान 2 बाइक चोर को गिरफ्तार किया गया। दोनों की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खिरहर थाना की पुलिस ने चोरी की एक बाइक के साथ 2 युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक की पहचान बिस्फी थाना क्षेत्र के भरसघाट निवासी शत्रुघ्न कुमार शर्मा व श्याम कुमार सहनी के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार एएसआई जयप्रकाश राय सशस्त्र बल के साथ गश्ती पर निकले थे। इसी क्रम में बौरहर चौक से बल्लाराही को जाने वाली मुख्य मार्ग पर पुलिस वाहन चेकिंग शुरू की, जहां बल्लाराही की ओर से आ रहे दोनों बाइक सवार ने पुलिस को देख भागने लगे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उस दोनों युवक को खदेड़ कर पकड़ लिया, जिसके बाद बाइक के कागजात मांगने पर किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। इस बाबत थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने कहा कि गिरफ्तार दोनों युवक को जेल भेज दिया गया है।
हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत वार्ड महासंघ बेनीपट्टी की 11 सदस्यीय कमेटी के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा गया। इस दौरान उन्होंने मांग पत्र में सभी चीजों का उल्लेख करते हुए मांगों को पूरा करने का आग्रह किया। वार्ड महासंघ बेनीपट्टी के 11 सदस्यीय कमेटी द्वारा गुरुवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष अपना मांग पत्र सौंपा है। मांग पत्र में सबसे पहले 15वीं एवं 6ठी वित्त योजना में वार्ड सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। वार्ड सदस्यों का प्रभार जहां अब तक नहीं मिला है, जल्द प्रभार ग्रहण कराते हुए खाता संचालन कराया जाए। मनरेगा में वार्ड सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने, पूर्व की भांति योजनाओं में अधिकार यथावत रखने, वार्ड में संचालित सभी योजनाओं में वार्ड सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित कराने, वेतनमान का भुगतान, शौचालय योजना में बिजली बिल की मुक्ति, वार्ड के अनुरक्षक का भुगतान, योजना आरंभ करने से पूर्व अनुश्रवण समिति की बैठक की अनिवार्यता सहित कुल 11 मांग का उल्लेख मांग पत्र में सौंपा गया है। मांग पत्र सौंपने के दौरान वार्ड महासंघ बेनीपट्टी के प्रखंड अध्यक्ष कौशल कुमार झा, वार्ड महासंघ बेनीपट्टी के प्रखंड सचिव दीपक कुमार, संघ के प्रवक्ता मोहम्मद साकिर, मोहम्मदपुर पंचायत के उपमुखिया गौतम कुमार शाह, संयोजक राज कुमार झा, कोषाध्यक्ष शिव कुमार साफी, संतोष कुमार, परकौली पंचायत के उपमुखिया मोहम्मद हसनैन, बबलू राम, नगीना खातून, विनोद यादव सहित अन्य वार्ड सदस्य मौजूद थे। वार्ड सदस्य महासंघ बेनीपट्टी मांग पत्र आज हम सब वीडियो साहब को सौंपलो है, जिसमें 1 नंबर पर यहाँ के 15वीं एवं 6ठी वित्त योजना में वार्ड सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। दूसरा है वार्ड सदस्यों का प्रभार एवं खाता संचालन अविलंब कराएं। तीसरा है नल जल योजना पूर्ण कराने मनरेगा में वार्ड सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने को पहल की जाए। चौथा में है पूर्व की भांति पंचायत में संचालित विभिन्न योजनाओं में वार्ड सदस्यों का अधिकार यथासंभव यथावत किया जाए। मुखिया के द्वारा जो कोई भी योजना अगर जिस वार्ड में प्रारंभ करता है उस वार्ड के वार्ड सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित कराएं। वार्ड सदस्यों के वेतन मानदेय अविलंब भुगतान किया जाए। शौचालय के आवेदन में बिजली बिल की छायाप्रति नहीं लिया जाए। नल जल योजना के अनुरक्षक का भुगतान जल्द से जल्द कराया जाए। पंचायत में किसी भी योजना को शुरू करने से पहले पंचायत अनुश्रवण समिति की बैठक बुलाकर चर्चा की जाए। आम सभा या ग्राम सभा को आहूत करने से पूर्व व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार करवाया जाए और योजनाओं पर व्यापक विचार विमर्श करने के बाद सदस्य का हस्ताक्षर करवाया जाए। आम सभा और ग्राम सभा की पूर्व कार्यवाही का वीडियोग्राफी करवाई जाए और की गई छायाप्रति उपलब्ध करवाई जाए। यही हम लोग का मांग था। दो मांग थोड़ा ऊपर वाला और पढ़िए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम,
परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ताह, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झाड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल। शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड। अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10,
और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने सभी जिले वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी हैं। इसके साथ ही उन्होंने प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने की अपील समस्त जिले वासियों से की है। गौरतलब है कि डीएम ने यह भी आदेश जारी किया है कि अनाधिकृत रूप से पटाखे की खरीद या बिक्री दोनों पर रोक है। अगर किसी भी प्रकार के सम्मिलित इसमें पाई जाती है तो उक्त व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समस्त जिले वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सबकी सुखी, समृद्ध और आनंदमय जीवन की कामना की है। साथ ही लोगों से प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने की भी अपील किया है। जिलाधिकारी ने कहा है कि जिले में केवल अनुज्ञप्तिधारी पटाखा विक्रेताओं को ही पटाखा बेचने की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पटाखा की खरीद, बिक्री एवं इस्तेमाल पर मानक संचालन प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के अनुदेशों का अक्षरशः पालन पर बल दिया गया है। अतः अनाधिकृत पटाखा के खरीद एवं बिक्री दोनों पर रोक है। जिलाधिकारी ने बताया कि अनाधिकृत पटाखा विक्रेताओं के बारे में सूचना प्राप्त होते ही त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी के एसपी सुशील कुमार की अध्यक्षता में आरक्षी केंद्र में शोक सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्तव्य के दौरान शहीद हुए एसआई वीरेंद्र कुमार, एएसआई सुरेंद्र गहलोत, हवलदार भागवत प्रसाद, सिपाही अजय कुमार, सिपाही राम जतन राम, ड्राइवर पवन कुमार सहित शहीद हुए सैकड़ों पुलिसकर्मियों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मधुबनी के पुलिस अधीक्षक एसपी सुशील कुमार की अध्यक्षता में आरक्षी केंद्र में शोक सभा का आयोजन किया गया। एसपी सुशील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित शोक सभा में सदर डीएसपी राजीव कुमार, आरक्षी केंद्र के मेजर धर्मपाल, सार्जेंट अजय कुमार सहित आरक्षी केंद्र के सभी पुलिसकर्मियों ने 2 मिनट का मौन रख कर्तव्य के दौरान शहीद हुए एसआई वीरेंद्र कुमार, एएसआई सुरेंद्र गहलोत, हवलदार भागवत प्रसाद, सिपाही अजय कुमार, सिपाही राम जतन राम, ड्राइवर पवन कुमार सहित शहीद हुए सैकड़ों पुलिसकर्मियों की याद में शास्त्र सलामी दी गई और 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि अर्पित किया। वहीं एसपी सुशील कुमार सहित मौजूद पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मी इस दौरान भावुक दिखे। एसआई वीरेंद्र कुमार पासवान, एएसआई सुरेंद्र कुमार गहलोत, हवलदार भागवत प्रसाद, कांस्टेबल अजय कुमार, कांस्टेबल 155 राम जतन राय, ड्राइवर कांस्टेबल पवन कुमार प्रसाद। हम लोग अभी इनकी याद में मौन रखेंगे 2 मिनट का। फिर ये डिसीजन लिया गया था कि 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाएगा। इस साल अगर पिछले साल देखा जाए तो पूरे इंडिया से हमारे 261 साथी ने कर्तव्य के दौरान अपनी प्राण की आहुति दी है, शहीद हुए हैं। और हमारे ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बिस्फी थाना पुलिस को बमबारी के मामले में गिरफ्तारी की
एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। गौरतलब है कि बीते दिनों भरनटोल में बमबारी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके मुख्य आरोपी भरनटोल गांव निवासी विजय यादव को पुलिस ने उसके ही घर से छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया है। उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। बीते दिनों बिस्फी थाना क्षेत्र के भरनटोल में हुई बमबारी की घटना का मुख्य आरोपी सह भरनटोल गांव निवासी विजय यादव को गिरफ्तार करने में बिस्फी पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। बमबारी मामले में बिस्फी थाना में दर्ज कांड मामले के अनुसंधानकर्ता एएसआई सुरेश चौधरी एवं डीके दिवाकर ने बीती रात को अभियुक्त को घर से ही छापेमारी कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि इस मामले में 23 व्यक्ति को नामजद किया गया है। एएसआई सुरेश चौधरी ने बताया कि अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जोगिया गांव में एक खेत से 10 कार्टून में रखा 272 बोतल यानी कि 82 लीटर विदेशी शराब बरामद की है। इस मामले को लेकर बकुआ के संतोष यादव व भरगामा के नीतीश यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस दोनों की गिरफ्तारी के लिए छानबीन में जुटी हुई है। भेजा थाना क्षेत्र के जोगिया गांव में धान की खेत से 10 कार्टून में रखा 272 बोतल में 82 लीटर विदेशी शराब पुलिस ने बरामद किया है। इस मामले में तस्कर फरार हो गया, 2 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि विभिन्न कंपनी के विदेशी शराब से भरा हुआ 10 कार्टून जोगिया स्कूल के निकट धान की खेत में छिपाकर रखा गया था, जिसको गुप्त सूचना के आधार पर बरामद किया गया। तहकीकात करने पर पता चला कि यह शराब बकुआ के संतोष यादव व भरगामा के नीतीश यादव ने छिपाकर रखा था, जिन दोनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने समाहरणालय प्रकोष्ठ में विभिन्न क्षेत्रों से आए जमीनी संबंधित परिवादियों से मुलाकात की, उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान डीएम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कई मामलों का निष्पादन भी किया व कई मामलों से संबंधित अधिकारियों को निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने जिले के विभिन्न हिस्सों से आए हुए परिवादियों से समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में मुलाकात की और उनकी शिकायतों को सुना। उनसे मिलने वालों की शिकायतों में सबसे अधिक शिकायतें भूमि विवाद से संबंधित थी। इसके अतिरिक्त नल जल, शिक्षा, अनुकंपा व व्यक्तिगत हितों की रक्षा से संबंधित मामले भी शामिल थे। बरसाम रुद्रपुर के बाबू नारायण झा ने उनकी निजी जमीन हड़पने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित लोक कलाकार शिवन पासवान ने ब्यौरेवार उनकी निजी जमीन को हथिया लिए जाने की गुहार लगाई। फेट बासोपट्टी के विमल तिवारी ने सरकारी आम रास्ते पर मकान बनाकर भाड़ा वसूलने का आरोप लगाया। भेजा के रहने वाले राजेश कुमार चौहान ने शिकायत की है कि कुछ लोगों ने केसरे हिंद और गैर मजरूआ आम जमीन पर दखल कर अवैध निर्माण कर लिया है। कन्हौली झंझारपुर की रूबी खातून ने अपने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं इनरवा गोठ उसराही के लाल बाबू यादव ने भी निजी जमीन हड़पने की शिकायत की। शुभंकरपुर कलवाही की इनर देवी ने भी पुस्तैनी में जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। मैं भी लखनऊ के राजेंद्र चौपाल ने शिकायत की है कि स्थानीय घास विक्रेता खाद बेचते समय मूल्य भी अधिक लेते हैं और वचन भी कम देते हैं। तिरहुता बाबूबरही की फूलमंती देवी ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना दिए जाने की मांग की। बड़ा बाजार के दिनेश प्रसाद ने संतू नगर स्थित शमशान की भूमि के नापी और दाखिल खारिज का अनुरोध किया है। आज कुल 81 परिवादियों ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। जिलाधिकारी ने बारी बारी सभी परिवादियों की शिकायतों को सुना और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। बिस्फी थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के परसा गांव निवासी धर्मेंद्र चौपाल के घर इस्तेहार चिपकाया है। गौरतलब है कि वह मारपीट समेत विभिन्न मामलों में न्यायालय से फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस कई दिनों से तलाश में है। इसी को लेकर उसके घर इस्तेहार चिपकाया गया है। अगर तय समय सीमा के अंदर वह अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराता है तो उसके घर की कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी थाना पुलिस ने थाना क्षेत्र परसा गांव निवासी धर्मेंद्र चौपाल के घर के दीवार पर इस्तेहार चिपकाया है, जिसमें लिखा है कि अभियुक्त अगर जल्द से जल्द न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होगा तो उसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। बिस्फी थाना के एएसआई उदय सिंह ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में मारपीट सहित अन्य आरोप का मामला चल रहा है और वह काफी समय से फरार चल रहा है, जिसके विरुद्ध न्यायालय से इस्तेहार चिपकाने का आदेश निर्गत हुआ है। उसी आलोक में इस्तेहार चिपकाया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट।
खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को। महादेव शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। कलवाही थाना क्षेत्र के कलवाही ब्रह्म स्थान के समीप फूस के मकान से दीवागस्ती के दौरान पुलिस ने 695 लीटर अरुणाचल प्रदेश निर्मित विदेशी शराब बरामद किया है। गौरतलब है कि पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। वहीं इस कार्रवाई के बाद से शराब तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव कलवाही ब्रह्म स्थान के समीप फूस के घर से दीवागस्ती के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर 695 लीटर अरुणाचल प्रदेश निर्मित विदेशी शराब बरामद हुआ है। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बीती रात एक गाड़ी शराब उतारा गया है। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने दीवागस्ती के दौरान अपने साथ प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक राहुल कुमार एवं कलवाही पुलिस बल के साथ कलवाही ब्रह्म स्थान के पास फूस के घर पर छापेमारी की तो उस भूसे से भरे घर के अंदर से 695 लीटर अरुणाचल प्रदेश निर्मित विदेशी शराब बरामद हुआ। कलवाही के थानाध्यक्ष मृत्युंजय कुमार ने कहा कि दीवार गश्ती एवं रात्रि गश्ती के दौरान सघन वाहन चेकिंग कर शराब कारोबारी एवं शराबी को गिरफ्तार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि कलवाही थाना क्षेत्र में शराब कारोबारी या शराब बनाने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। शराब बेचने वाले एवं बनाने वाले पर कलवाही पुलिस की सख्त एवं पैनी नजर है। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। भारत नेपाल के सीमावर्ती जयनगर के नेपाली रेलवे स्टेशन पर पेयजल की सुविधा नहीं होने के कारण यात्रियों को भारी फजीहत का सामना उठाना पड़ता है। गौरतलब है कि जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल ट्रेन परिचालन के बाद जयनगर के नेपाली रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों के लिए पानी व शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सीमावर्ती जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन पर पेयजल की आपूर्ति नहीं होने के कारण रेल यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल ट्रेन परिचालन के साल भर होने को है, बावजूद कोंकण रेलवे या नेपाल रेलवे के द्वारा रेल यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जयनगर जनकपुर कुर्था नेपाल ट्रेन परिचालन के बाद जयनगर के नेपाली रेलवे स्टेशन पर रेल यात्रियों के लिए पीने का पानी और शौचालय का बंदोबस्त अब तक नहीं किया गया है, जिस कारण रेल यात्रियों को पानी के लिए यत्र तत्र भटकना पड़ता है। रेल यात्री समेत अन्य स्थानीय लोगों ने बताया कि जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन पर रेल प्रशासन के द्वारा पानी की व्यवस्था नहीं की गई है, जिस कारण रेल यात्री आसपास के मोहल्ले में पानी के लिए भटकते हैं। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के खैरीबाका गांव स्थित मस्जिद के समीप औसी ओपी की पुलिस ने 100 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक पल्सर समेत 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। बाइक जब्त कर ली गई है। वहीं गिरफ्तार तस्करों की पहचान कर उन्हें आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। औसी ओपी पुलिस ने गुरुवार को 100 बोतल नेपाली देशी शराब के साथ एक पल्सर बाइक समेत 2 धंधेबाज को गिरफ्तार किया। ओपी अध्यक्ष हरिद्वार शर्मा ने बताया कि खैरीबाका गांव स्थित मस्जिद के समीप एक पल्सर बाइक पर सवार 2 युवक बोरा में शराब लेकर केवटी की ओर जा रहा था। पुलिस को देखते ही बाइक चालक भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे दबोच लिया। पकड़े गए युवक की पहचान दरभंगा जिला के केवटी थाना क्षेत्र के दरिमा गांव निवासी घनश्याम यादव एवं दूसरा मुकेश सहनी के रूप में बताया गया है। गिरफ्तार दोनों युवक पर मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय ने अपनी आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम के वार्ड नंबर 40 के बैंकर्स कॉलोनी में पहुंचकर जायजा लिया। वहां पहुंचकर उन्होंने लोगों से हालचाल जाना, वहां की जन समस्याओं से अवगत हुए व जल्द ही उसके निदान का आश्वासन दिया। आशीर्वाद यात्रा के दौरान मधुबनी नगर निगम के भावी मेयर प्रत्याशी अरुण राय निधि चौक के साथ जुड़ा हुआ बैंकर्स कॉलोनी वार्ड नंबर 40 के जनता से जनसंपर्क किए। इस जनसंपर्क के दौरान क्षेत्र में हो रहे तमाम दिक्कतों से जनता ने अरुण राय को अवगत कराया। गौरतलब है कि मधुबनी नगर निगम पहले 30 वार्ड का था, जो कि नगर परिषद के नाम से जाना जाता था। अब नगर निगम बन जाने के बाद यह 30 वार्ड से बढ़कर 45 वार्ड तक चला गया है। देखने वाली बात अब यह है कि मधुबनी नगर परिषद से नगर निगम तो बन गया है, लेकिन नगर निगम से मधुबनी में कितना विकास होता है। आशीर्वाद यात्रा के दौरान उनके साथ बादल सिंह, रामचंद्र यादव, ललन सिंह, सत्यनारायण चौरसिया, दिलीप राय समेत कई लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। दीपावली का उत्साह पूरे जिला भर में देखने को मिल रहा है। इस वर्ष 22 अक्टूबर को धनतेरस की पूजा है। गौरतलब है कि इसको लेकर जहां एक और लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है, वहीं जिले भर के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापारियों में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। दुकान सजकर तैयार हो गए हैं। बड़े बड़े दुकान में व्यापारी ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार के तोहफे भी दे रहे हैं। धनतेरस को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता देखी जा रही है। वहीं इसको ध्यान में रखकर बाजार भी धन संबंधित वस्तुओं से सजकर तैयार है। व्यापारी दुकानदार अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह के उपहार भी दे रहे हैं। गौरतलब है कि धनतेरस के दिन भगवान विष्णु के 12वें अवतार धनवंतरी की पूजा का विधान है।
वह न केवल आयुर्वेद के जन्मदाता ही नहीं है बल्कि देव चिकित्सक भी हैं। मान्यता है कि धनतेरस यानी कि कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ था। कहते हैं कि भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। वह समुद्र से अमृत का कलश लेकर निकले थे, जिसके लिए देवों और असुरों में संग्राम हुआ था। संसार में आयुर्वेद के प्रसार के लिए समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे। उस दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि थी, इसीलिए इस तिथि यानी कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा कर आरोग्य और स्वास्थ्य धन की प्रार्थना की जाती है। अरे तुम चल जाओ वहाँ राजू के पास जाते राजू के बगल पीछे इस अवसर पर हमारे दुकान हरीलाल साड़ी शोरूम हरीलाल अनूठा लाल महिला कॉलेज रोड दोनों ब्रांच पर हमारे यहाँ छठ पूजा से लेकर लगन तक हमारे यहाँ एक विशेष स्कीम चलाया जा रहा है, जिसमें 5,000 रुपये की खरीदारी पर एक थाली सेट और 10,000 की खरीदारी पर 10 ग्राम का सिक्का दिया जाए। साथियों, धनतेरस यानी कि धन त्रयोदशी हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की प्रदोष काल त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है। धनतेरस पर मां लक्ष्मी कुबेर देवता की पूजा का विधान है। साथ ही यह दिन भगवान धन्वंतरी की जन्मोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी को देवों के चिकित्सक भी माना गया है। धनतेरस पर इनकी आराधना से आरोग्य की प्राप्ति होती है। चर्चा में है कि इस बार 2 दिन धनतेरस 22 और 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। यह जानकारी कहां से फैली यह मुझे नहीं पता है। मैं इस बात को साफ शब्दों में कहना चाहूंगा कि इस बार धनतेरस 22 को ही मनाना उचित होगा और मिथिला क्षेत्रीय पंचांग में भी वर्णित है। त्रयोदशी का पूजा प्रदोष काल में होता है। त्रयोदशी तिथि दिनांक 23 को जब तक प्रदोष काल आरंभ होगा तब तक त्रयोदशी तिथि की समापन हो जाएगी। अतः धनतेरस 22 को मनाना उचित भी है और पंचांग सम्मत भी। त्रयोदशी तिथि 22 को दिन के 4:44 के उपरांत आरंभ होगा, जबकि त्रयोदशी तिथि समापन 23 को दिन के 5:16 तक होगा। धनतेरस पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को रात्रि 7:01 से रात्रि 8:17 तक। इस दिन धन संबंधित सामग्री या वस्तु खरीदारी हेतु समय रात्रि 7:14 से रात्रि 1:16 तक उत्तम होगा। आप सभी का कल्याण हो। जय माता दी। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज। नमस्कार।